ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदाधिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आता प्रश्न हा आहे की हिंदीमध्ये बोलायचं की मराठीमध्ये, कारण मराठी न समजणारे थोडे भक्त आहेत आणि हिंदी शक्यतो सर्व समजतात हैं? आप में से कितने भक्त मराठी नहीं समझ सकते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। मराठी नहीं समझने वाले ठीक। आणि हिंदी न समजणारे भक्त कृपा करून हात वर करा। सगळे समजतात। टेलिव्हिजनच्या मुळे हे एक लाभ झाला बघा। तो ठीक है, हम हिंदी में बोलेंगे क्योंकि कई भक्त हैं जो मराठी नहीं समझ सकते और हम भी ठीक से बोल नहीं सकते। तो बहुत प्रसन्नता हो रही है। यहाँ श्याम बिहारी प्रभु, सुरभि माता जी, रास लीला और शैलेश के घर में आके, जहाँ श्री श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा देवी और श्री गौर निताई विराजमान हैं। 12 साल के बाद यहाँ आ रहे हैं और घर में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो अभी इतना सब परिवर्तन करने के बाद श्याम बिहारी प्रभु की इच्छा थी कि यहाँ एक सत्संग का कार्यक्रम हो। तो भक्त लोग तो सत्संग के लिए बहाना केवल ढूंढते हैं, तो कोई भी बहाना मिले कि सारे भक्तों को निमंत्रित करें, इकट्ठे होकर कृष्ण नाम का संकीर्तन करें, कृष्ण कथा करें और कृष्ण प्रसाद का वितरण करें। तो जिस तरह से बाहर के दुनिया में जो आध्यात्मिक पथ में नहीं होते हैं, वो कोई बहाना ढूंढते हैं भोग करने के लिए। कोई इधर उधर होटल में जाना, सिनेमा देखना, ऐश करना, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं कि कैसे हम भोग करें। उसी तरह से जो भक्त होते हैं भगवान के, वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं भगवान की भक्ति कैसे बढ़ाई जाए, भक्तों का संग कैसे लिया जाए, कीर्तन और कथा का आयोजन कैसे किया जाए। इसलिए भगवान के भक्त सदैव उनकी दृष्टि ऐसे ही रहती है। ऐसे बताया जाता है कि जब कोई लोभी व्यक्ति कहीं भी जाता है तो उसकी दृष्टि ऐसी ही रहती है कि इस स्थान से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। वो जंगल में भी जाएगा तो जंगल में भी देखेगा कि हाँ, ये पेड़ काट के पेटा बेचा जाए तो इससे इतना फायदा हो सकता है।
तो हर जगह जहाँ भी वो जाएंगे वो धन के बारे में ही सोचें। तो जिसकी जैसी भावना उसकी दृष्टि वैसी रहती है, और हर जगह जाके वो अपने भावना के अनुसार कुछ न कुछ बहाना निकालेगा उस काम को करने के लिए। जो चीज हमें बहुत प्रिय होती है वो चीज हम बार बार करना चाहते हैं, उसके लिए बस बहाना ढूंढते हैं। जो चीज हमारे लिए प्रिय नहीं है, भले वो हमारा कर्तव्य क्यों न हो या हम करने के लिए बाध्य उस चीज को क्यों न हो, हम खुशी से नहीं करते हैं, बस करना है इसलिए करते हैं और बहाना ढूंढते हैं कि कब कोई प्रामाणिक कारण मिले कि मैं कहूं कि ये अभी नहीं करूंगा। ऐसे होता है ना, जैसे व्यक्ति कर्मचारी अपने दफ्तर में जाता है तो बहाना ढूंढता है कि कोई अच्छा छुट्टी मिल जाए, हम नहीं जाए, क्योंकि दफ्तर जाना, दिन भर श्रम करना, इससे आनंद नहीं मिलता उसको। तो जिस कार्य में हमें प्रेम नहीं होता, हमें आनंद नहीं मिलता और जो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है, ऐसे कार्यों के प्रति हमारे मन में उत्साह नहीं होता। परंतु जिन कार्यों के लिए या जिन वस्तुओं में हमारा प्रेम है, उन कार्यों में हमें बड़ा उत्साह आता है। तो जिस कार्य में उत्साह किसी व्यक्ति को आता है, उसके अनुसार हम उसको समझ सकते हैं। व्यक्तियों का विभाजन यदि समाज में करना है तो ये मापदंड ये होना चाहिए कि कौन सा कार्य करने के लिए किस व्यक्ति को कितना उत्साह आ रहा है। अभी यदि बताएं, मुफ्त में अभी सिनेमा दिखाया जाएगा, अभी बॉलीवुड का सिनेमा दिखाया जाएगा मुफ्त में, तो कई लोग जो बहुत उत्साह करके आएंगे। थोड़े लोग हैं जैसे आप सब, आप बिल्कुल उत्साह नहीं दिखाएंगे, आप नहीं जाएंगे, क्यों समय व्यर्थ करना है वहां पे। दूसरी ओर जैसे सत्संग है, तो सत्संग में आने के लिए कई लोग उत्साह दिखाएंगे जैसे आप सब, क्योंकि आपको स्वाभाविक प्रेम है आध्यात्मिक पथ से, भक्ति से। परंतु जिनको प्रेम नहीं है भगवान से, झुकाव नहीं है आध्यात्मिक जीवन की ओर, तो वो तो कोई बहाना ढूंढेंगे, वो उत्साह नहीं दिखाएंगे इस पथ में या इस कार्यक्रम में आने के लिए। तो अपने अपनी इच्छा, अपनी अपनी भावना, अपने अपने आसक्ति के अनुसार हम अलग अलग कार्यों में उत्साही होते हैं। जो सज्जन होते हैं वो अच्छे कार्यों में उत्साही होते हैं, जो दुर्जन होते हैं वो बुरे कार्यों में उत्साहित होते हैं। परंतु उत्साह तो होना ही होना है हर एक को, कोई न कोई कार्य करने के लिए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जब अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे सगे संबंधियों के साथ मुझे युद्ध करना होगा, गुरुजनों के साथ में युद्ध करना होगा, और मैं ऐसे नहीं करना चाहता। मैं तो संन्यास लेना चाहता हूं, मैं हिमालय में जाना चाहता हूं और वहां जाके मैं भिक्षा मांगकर जीऊंगा। तो ये सब युद्ध आदि करना ये मेरे लिए उचित नहीं है। ऐसे युद्ध करके मैं राज्य जीतूं, फिर ऐसे राज्य का उपभोग मैं कैसे कर सकता हूं। इसलिए मैं युद्ध के कार्य को छोड़कर मैं चले जाऊंगा, क्योंकि इस कार्य में मुझे कोई भी उत्साह नहीं लग रहा है, बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है युद्ध करने के लिए।
तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाते हुए बहुत सी बातें सुन बताते हैं। उनमें से एक बात यह है कि हे अर्जुन, तुम्हारा इस समय उत्साह नहीं लग रहा है युद्ध करने में, परंतु तुम्हारा विचार गलत है। तुम सोच रहे हो कि यहां युद्ध करके कुछ कष्ट होगा, इसलिए युद्ध का काम न करके मैं दूसरा कोई कार्य करूं, परंतु तुम नहीं जानते कि तुम्हारा कुछ दूसरा काम करना अर्थात एक वैरागी का जीवन अपनाना तुम्हारे स्वभाव के अनुसार नहीं है। अब तुम्हें एक झूठा उत्साह मिल रहा है एक वैरागी का जीवन बिताने के लिए, परंतु ये जो झूठा उत्साह झूठा क्यों है? क्योंकि तुम्हारे स्वभाव के अनुसार नहीं है। तुम्हारा स्वभाव क्या है कि तुम एक क्षत्रिय हो, युद्ध करना तुम्हारा धार्मिक कर्तव्य है और तुम्हारा स्वभाव है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि मैं जो कि परम सत्य हूं, भगवान हूं, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं युद्ध करने के लिए। तो इससे और क्या कार्य और क्या कारण चाहिए युद्ध करने के लिए? और यदि तुम सोचोगे कि बिना कोई कार्य करके मैं बैठूंगा, क्योंकि इस कार्य को अर्थात युद्ध को करने से पाप लगेगा, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कोई कार्य किए हुए नहीं बैठ सकता। हर एक व्यक्ति, चाहे चींटी हो, पशु प्राणी हो, पक्षी हो, देवता हो या मनुष्य हो, हर एक व्यक्ति को कार्य करना ही होगा। अपने अपना जो स्वभाव है वो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, परंतु स्वभाव के अनुसार किस प्रकार के कार्य करने के लिए हम प्रेरित होंगे उसमें अंतर है। जो तामसिक व्यक्ति है, जिसका स्वभाव तामसिक है, उसको प्रेरणा मिलेगी अपने स्वभाव से तामसिक कार्यों को करने के लिए। जिसका राजसिक स्वभाव है, वो स्वभाव उसको प्रेरित करेगा राजसिक कार्यों को करने के लिए। जिसका स्वभाव सात्विक है, वो स्वाभाविक रूप से सात्विक कार्यों की ओर आगे बढ़ेगा, उनमें उसे बहुत उत्साह मिलेगा। और जो दिव्य स्तर पे स्थित हैं या कम से कम दिव्य स्तर पे आने की चेष्टा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उनको आध्यात्मिक जगत से उत्साह प्रेरणा मिलती है। तो हमारा उत्साह हमारे स्वभाव पर निर्भर है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि देखो, ये तुम्हारा झूठा स्वभाव इसलिए है कि तुम्हारा स्वभाव क्षत्रिय का है, तो तुम्हें क्षत्रिय के कार्य में उत्साह स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होगा। इसलिए अभी तुम युद्ध न करके यदि सोचोगे कि मैं चुपचाप बैठूंगा हिमालय में जाके, तो ऐसे नहीं होगा। आज नहीं तो कल तुम्हारा स्वभाव तुमको इस तरह प्रेरित करेगा युद्ध करने के लिए कि तुम उसको रोक नहीं पाओगे। तुम्हारे स्वभाव के अनुसार तुम काम करके ही रहोगे। इसलिए आज युद्ध नहीं करोगे तो कल जाके कहीं युद्ध दूसरा कर लोगे। इसलिए अच्छा है कि मेरे कहने पर तुम यहां युद्ध करो। ये सबसे ऊंचा धर्म युद्ध होगा तुम्हारा। तो इसलिए हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव से आगे बढ़ेगा, कार्यरत रहेगा दुनिया में। आलसी व्यक्ति भी कोई कार्य कर रहा होता है, क्योंकि सोना भी एक कार्य होता है। यदि कोई आदमी, हम कई बार लोगों से कहते हैं, ये आदमी तो कुछ नहीं करता, दिन भर सोया रहता है। सोना भी बहुत बड़ा काम होता है। कोई आदमी दिन भर भी सोता है तो वो भी कोई काम कर रहा है, लेकिन वो तामसिक कार्य कर रहा है, क्योंकि उसका स्वभाव तामसिक है। तो उसको उस कार्य करने के लिए बहुत उत्साह मिलता है।
तो दिन भर सोया रहता है, और ऐसा कार्य करने की वजह से उसको कर्म का फल मिलेगा। अगले जन्म में हो सकता है भालू बन जाएगा, भालू बन के 6 महीने साल में सोएगा खूब, क्योंकि वो शरीर निद्रा के लिए बड़ा उपयुक्त है। तो हर एक व्यक्ति, चाहे वो जितना भी क्रियाशील हो, जितना भी सक्रिय हो, जितना भी वो आलसी भी क्यों न हो, हर एक व्यक्ति अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्यों में लगा हुआ है और उस कार्य में उत्साही रहता है। अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से सिखलाते हैं कि हमारा जो स्वभाव है उसके अनुसार हमारे स्वधर्म है। जिसका स्वभाव क्षत्रिय का है उसका स्वधर्म क्षत्रिय का होता है, जिसका स्वभाव ब्राह्मण का है उसका स्वधर्म ब्राह्मण के अनुसार होगा। जो कार्य ब्राह्मणों को करने चाहिए उसको वो करना चाहिए। तो ऐसे अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना स्वधर्म अलग अलग होगा। परंतु प्रभुपाद जी बताते हैं ये सारे जितने भी स्वभाव और स्वधर्म हैं ये सब भौतिक है, ये हमारे शरीर पर आधारित है, परंतु हम शरीर नहीं हैं। इसलिए इस शारीरिक स्वधर्म के अनुसार, क्षमा कीजिए, इस शारीरिक स्वधर्म के अतिरिक्त एक और प्रकार का स्वधर्म है, और वो है हमारा आध्यात्मिक स्वधर्म। स्व और धर्म। स्व मतलब मैं। जब मैं अज्ञान में रहता हूं और मुझे ये नहीं पता होता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब तक मुझे ये शारीरिक स्वधर्म का पालन करना ही होगा। भले मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों न प्रगति करने का प्रयास कर रहा हूं, मैं साधक क्यों न हूं, फिर भी मुझे अपने शारीरिक स्वधर्म के अनुसार भी कार्य करना चाहिए, जब तक कि मैं अपने आध्यात्मिक परिपूर्णता को प्राप्त नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति जान चुका है या जानने का प्रयत्न कर रहा है कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, तो फिर उसे अपना आध्यात्मिक स्वधर्म का पालन भी करना चाहिए शारीरिक स्वधर्म के साथ साथ में। और क्योंकि हर एक मनुष्य का ये एक जन्म सिद्ध अधिकार है और कर्तव्य है कि उसे आध्यात्मिक पथ में चलना चाहिए, इसलिए हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को दोनों प्रकार के स्वधर्मों का पालन करना चाहिए, भौतिक स्वधर्म और आध्यात्मिक स्वधर्म। भौतिक स्वधर्मों के विविध प्रकार, इनका उल्लेख हम कर चुके हैं, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण इत्यादि। परंतु आध्यात्मिक स्वधर्म ये क्या है? ये आध्यात्मिक स्वधर्म है जो हमारा कर्तव्य है, ये हमारी प्रवृत्ति है आत्मा स्वरूप में भगवान के प्रति। श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कि आत्मा का स्वभाव या स्वरूप है कि वो श्री कृष्ण का नित्य दास है। तो आत्मा का कर्तव्य है, नित्य कर्तव्य और नित्य संबंध है कि उसका एक कृष्ण के प्रति प्रेम का संबंध होने के कारण उसे श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, प्रेममयी सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना को जागृत करना और उस जागृत प्रेम के अवस्था में श्री कृष्ण की सेवा को जारी रखना नित्य रूप से, ये हमारा नित्य स्वधर्म है। इसको जैव धर्म कहते हैं। जैव धर्म या सनातन धर्म। जैव मतलब जो जीव से संबंधित है, जीव अर्थात आत्मा, आत्मा को जीव भी कहते हैं, जीवात्मा। तो जो जीव आत्मा का जो स्वरूप है या स्वधर्म है उसको जैव धर्म कहते हैं। और क्योंकि आत्मा अमर है, शाश्वत है,
अविनाशी है, इसलिए ये जैव धर्म भी अविनाशी है, शाश्वत है। और इसलिए इस जैव धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। तो सनातन धर्म का अर्थ होता है सनातन आत्मा का सनातन भगवान के साथ जो संबंध, सनातन संबंध के अनुसार जो सनातन कार्य होता है उसको सनातन धर्म कहते हैं। सनातन अर्थात शाश्वत, अविनाशी। इसके अतिरिक्त जो भी और धर्म है वो सनातन नहीं है, क्योंकि वो हमारे शरीर तक संबंधित है। जब हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा तो अगले जन्म में हमारा हो सकता है कोई दूसरा शरीर हो जिसका स्वभाव बिल्कुल अलग हो। तो उस शरीर के अनुसार हमें कोई धर्म का पालन करना होगा। पिछले जन्म में हो सकता है कोई पुरुष था और इस जीवन में हो सकता है वही अब स्त्री रूप में आया है, उसको स्त्री का शरीर मिला है, हो सकता है, ऐसे होता भी है। तो अब इस जन्म में एक स्त्री का धर्म का पालन करना है, पिछले जन्म में पुरुष का धर्म का पालन करना था। तो ये सारे शारीरिक स्वधर्म जो होते हैं, यद्यपि इनका पालन हम सबको अच्छी तरह से करना चाहिए, परंतु हमें जानना चाहिए कि ये शाश्वत नहीं है। इनको करते करते हमें हमारे शाश्वत सनातन जैव स्वधर्म का पालन भी करना चाहिए। तो दोनों का संतुलन होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहेगा कि मैं मेरे शारीरिक स्वधर्म का पूरा पूरा पालन करूंगा परंतु मेरे जैव धर्म या सनातन धर्म का पालन नहीं करूंगा, तो फिर वो अपने मनुष्य जीवन का ध्येय प्राप्त नहीं कर पाएगा। मनुष्य जीवन क्या है वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाएगा। उसका मनुष्य जीवन प्राय व्यर्थ जाएगा। सारे सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक आदि कर्तव्यों को निभाने के बाद भी उसका जीवन व्यर्थ रहेगा। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति कहे मैं तो केवल मेरे जैव धर्म, मेरे आध्यात्मिक कर्तव्यों को निभाऊंगा और शारीरिक स्वधर्म का पालन नहीं करूंगा, तो क्या होगा? समाज में उत्पात हो जाएगा और साथ साथ वो व्यक्ति भी जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि अपनी जीविका के लिए, शरीर के भरण पोषण के लिए भी उसको अपने कर्तव्यों का पालन तो करना चाहिए। इसलिए समाज में असंतुलन और गड़बड़ उत्पन्न हो जाती है। तो दोनों तरफ हमें नहीं रहना चाहिए। हमें दोनों का समन्वय करना है, दोनों का संतुलन करना है। इसको एक सभ्य मनुष्य कहते हैं। ये सच्ची सभ्यता है, सच्ची संस्कृति है। तो जब शारीरिक स्वधर्म का पालन करते हैं तो इसका पालन भी इसलिए करना चाहिए कि धीरे धीरे आगे चलते हमारा आध्यात्मिक जीवन में भी विकास हो, प्रगति हो। इसलिए दोनों प्रकार के धर्मों में, स्वधर्मों में बहुत गहरा संबंध है। शारीरिक स्वधर्म का पालन करने का उद्देश्य है हमारे जैव धर्म या सनातन धर्म के पथ में आगे बढ़ना और परिपूर्णता प्राप्त करना। यदि शारीरिक स्वधर्म और आध्यात्मिक स्वधर्म का संबंध हम नहीं देखते हैं तो ये भी एक प्रकार का अज्ञान है। प्रभुपाद जी इसलिए बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो दोनों प्रकार के धर्मों का, स्वधर्मों का पालन करे। तो ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य ये भी नहीं जान पाएगा कि शारीरिक स्वधर्म का पालन कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। वो सोचेगा कि केवल परिवार का भरण पोषण करना, समाज में आगे प्रगति करना, बहुत धनी व्यक्ति बनना, बहुत सुख प्राप्त करना, यही जीवन का उद्देश्य है, यही मेरा धर्म है। इसलिए ऐसे
गलत विचार के अनुसार लोग भगवत गीता जैसे शास्त्र को भी गलत समझते हैं। और ये बहुत प्रचलित एक धारणा है समाज में, जहां की भगवत गीता की जब बात होती है तो लोग सोचते हैं भगवत गीता का सार है कर्म करते रहो। आपने सुना होगा कि ऐसे लोगों के विचार होते हैं कि कर्म करते रहो, परंतु ये भगवत गीता का सार नहीं है। नहीं, भगवान ने ऐसे कभी कहा कि केवल कर्म करते रहो। कर्म किसके लिए करो, क्यों करो, ये सब महत्वपूर्ण है। किस तरह का कर्म हमें करना चाहिए और क्यों। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यज्ञाथा कर्मणो नित्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। कि हमारे जो कर्म होते हैं वो यज्ञ होने चाहिए। जब हम यज्ञ शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारे मन में एक चित्र उत्पन्न होता है। कौन सा चित्र उत्पन्न हुआ आपके मन में जब हमने यज्ञ शब्द कहा? सोचिए क्या उत्पन्न हुआ आपके मन में यज्ञ शब्द कहने से? अग्निहोत्र मन में आया होगा कि हम हवन कुंड के सामने बैठे अग्निहोत्र स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा जो अग्निहोत्र है ये तो एक प्रकार का यज्ञ है केवल, परंतु यज्ञ शब्द का तात्पर्य है जो भगवान कृष्ण या विष्णु के संतुष्टि के लिए किया जाता है वो कार्य। यज्ञो वै विष्णु, ये यज्ञ है। तो यज्ञ का मतलब केवल अग्निहोत्र नहीं है, और वो अग्निहोत्र भी यदि भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए किया जाएगा तब वो यज्ञ कहा जाता है, और किसी उद्देश्य से किया जाएगा तो फिर वो यज्ञ नहीं कहलाएगा अग्निहोत्र होने के बाद भी। तो कोई भी कार्य जब भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं। और ऐसे यज्ञ कर्म करने से हम इस कर्म बंधन के चक्र से, अर्थात इस जन्म मृत्यु के चक्र से हम मुक्त हो सकते हैं। परंतु यदि हमारे कर्म यज्ञ नहीं हुए, अर्थात भगवान के संतुष्टि के लिए नहीं हुए, तो हमें पुनः पुनः जन्म लेना होगा। कर्म बंधन और जन्म बंधन में हम अटकते जाएंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के गर्भ में जन्म लेना और फिर जन्म लेने के बाद फिर से मृत्यु का सामना करना, फिर से जन्म लेना, फिर मृत्यु का सामना करना, ऐसे चक्र में हम घूमते रहेंगे। तो शास्त्रों का, विशेष रूप से भगवत गीता का आदेश हर एक मनुष्य के लिए यह है कि हमारा प्रत्येक कार्य यज्ञ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व, हमारा सर्वस्व भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने हेतु होना चाहिए, और कोई भी कारण नहीं होना चाहिए जीने के लिए। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्मभिः। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल हमारे शरीर के इंद्रियों को संतुष्ट करना ये नहीं है। केवल इंद्रिय प्रीति के लिए जीना, वो तो पशु भी जीते हैं, इसलिए हमें उसके लिए नहीं जीना चाहिए। तत्व जिज्ञासा, भगवान के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए और भगवत प्राप्ति कर लेनी चाहिए। भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम या भक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, और दूसरा उद्देश्य कोई भी नहीं है। तो ये है हमारे जीवन का ध्येय, और इस तरह हमें जीवन को बिताना चाहिए। इसलिए
आध्यात्मिक स्वधर्म को ध्यान में रखते हुए, भले वो हमारा आध्यात्मिक स्वधर्म अब प्रफुल्लित क्यों न हुआ हो, फिर भी हमारे आध्यात्मिक बुद्धि से हमें ये जान लेना चाहिए कि आध्यात्मिक स्वधर्म का पालन करना ये सबसे महत्वपूर्ण है चीज हमारे जीवन में। हमारे शारीरिक कर्तव्यों को निभाने से भी अधिक महत्वपूर्ण है हमारे जैव धर्म या सनातन धर्म का पालन करना। हमारे शारीरिक स्वधर्म का पालन करते करते कितने लाखों लाखों जन्म बीत गए, और इस शारीरिक स्वधर्म का पालन करने के बहाने हम आध्यात्मिक या हमारे सनातन धर्म को भूल चुके हैं। जैव धर्म की उपेक्षा हमने कर ली है, कोई समय नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें समय नहीं, हमें हमारा संसार संभालना है, संसार के कर्तव्य है। तो इन सब शारीरिक स्वधर्मों का पालन करते करते इतने जन्मों में भी हमने आध्यात्मिक स्वधर्म का पालन ठीक से पर्याप्त मात्रा में नहीं किया। ये दुर्भाग्य है प्रत्येक जीव का इस भौतिक जगत में। श्रीपाद भक्तिचारू महाराज बताते हैं कि जब वो पहली बार श्रील प्रभुपाद जी से मिले तो प्रभुपाद जी ने कहा, तुम तो बहुत बुद्धिमान सुशिक्षित एक युवक हो, तुमने इतने सारे जन्म बिताए हैं, अपने लिए बिताए, लेकिन ये एक जन्म जो तुम्हारा है अभी, वो कृष्ण को दो। तो वो कहे, वो ऐसी बात रही थी कि वो जीवन भर उस वाक्य को भूल नहीं पाया कि तुम्हारे इतने जन्म हो चुके हैं जो तुमने अपने लिए बिताए, अभी एक जन्म जो तुम्हें मिला है वो कृष्ण के लिए बिताओ। कितनी सुंदर बात है। आखिर ये है भी श्री कृष्ण का ही ना, हमारा तो था भी नहीं पहले, परंतु हमें याद नहीं था या ज्ञान नहीं था। परंतु अब जब हमें पता चला है, जब हमें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, तो हमें अवश्य इसकी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। पूरी गंभीरता से हमें कृष्ण भक्ति के पथ को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए इस पथ में हमारा उत्साह जागृत होना अति आवश्यक है। स्वभाव को बदलना वैसे मुश्किल होता है, परंतु आध्यात्मिक स्वभाव का जागरण इसलिए होता है कि वो हमारा आध्यात्मिक स्वभाव पहले से है, बदलने की बात नहीं है। कभी कभी देखा जाता है कि लोग कहते हैं किसी के बारे में, और उसका स्वभाव ऐसे है, वो कभी बदलेंगे नहीं, ऐसे कहते हैं ना कभी कभी। तो शारीरिक स्वभाव को बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका शरीर जैसे है वो है, परंतु आत्मा के साथ ऐसा नहीं। आत्मा का भी जो है सो है, और वो क्या है कि आत्मा कृष्ण का भक्त है। इतना है कि हम भूल गए हैं। तो आध्यात्मिक स्वभाव को या स्वधर्म को जागृत करना ये कोई कृत्रिम बात नहीं है कि इसका हम आरोपण कर रहे हैं कृत्रिम रूप से। मूल रूप से ये स्वभाव आत्मा का है। इसलिए जब हम भक्ति करते रहते हैं तो भक्ति का उदय हमारे हृदय में स्वाभाविक रूप से होता है। इसको भक्ति का अभ्यास कहते हैं, साधन कहते हैं। जब साधन भजन की बात करते हैं तो इसका ये तात्पर्य होता है, यदि हमारे अंदर वो प्रवृत्ति नहीं रहती है तो अभ्यास करने से भी वो जागृत नहीं होगी। एक साधारण उदाहरण हम दें, जो हमारे आचार्य श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में देते हैं। एक छोटा बच्चा है, जब उसका जन्म होता है उसको वो चल नहीं सकता है, परंतु धीरे 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 अभ्यास करता है, किसी चीज को पकड़ता है, उठ जाता है,
चलने का प्रयास करता है, धड़ाक से गिर जाता है, फिर से उठता है, ऐसे मार खा खा के बेचारा फिर न कभी 1 महीने 2 महीने 6-8 महीने के बाद फिर वो चलना सीख जाता है। फिर भी उसकी चाल स्थिर नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे से और अभ्यास करके वो अच्छी तरह से चलने लगता है। तो अभ्यास करने से वो चल सका। क्यों ऐसे हुआ? क्योंकि उसके शरीर में वो प्रवृत्ति पहले से थी। परंतु ये वही बच्चा यदि हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करके उड़ने के लिए प्रयास करे, तो क्या वो जीवन भर भी प्रयत्न करेगा, अभ्यास करेगा, तो क्या वो पक्षी की तरह उड़ पाएगा? उड़ पाएगा? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उड़ने की प्रवृत्ति इस मनुष्य देह में नहीं है, पक्षी के देह में है। पक्षी के देह के लिए वो स्वाभाविक है, मनुष्य देह के लिए स्वाभाविक नहीं है। इसलिए हमारे अंदर वो स्वभाव न होने के कारण जितना भी अभ्यास हम क्यों न करें, वो हम नहीं उड़ पाएंगे। तो ठीक उसी तरह से हमारे अंदर जो आत्मा हम है, जो आत्मा है, वो भक्ति का जो स्वभाव है, जो स्वरूप है, वो स्वाभाविक है। इसलिए भक्ति का अभ्यास करने से हम कोई कृत्रिम चीज नहीं कर रहे हैं। आत्मा का जो एक स्वभाव है, आत्मा की प्रवृत्ति है, उसको पुनः जागृत कर रहे हैं, बस। इसलिए ये हमारा सर्वोच्च धर्म है, आत्मा का धर्म। तो इसका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। तो जब हम उत्साह अन्य कार्यों के लिए हम करते हैं, तो भक्ति के लिए क्यों नहीं करना चाहिए? तो इस रास्ते में, आध्यात्मिक कृष्ण भक्ति के रास्ते में, जहां भगवत गीता का सार है कि हमें भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए, तो हमें अन्य रास्तों में कोई रुचि ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए। उतनी ही रुचि दिखानी चाहिए जितना आवश्यक है, अन्यथा इससे अधिक नहीं। परंतु सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन न मिलने के कारण लोग इधर उधर अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और उनका मनुष्य जीवन निष्फल रहता है। धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के बाद भी सही मार्गदर्शन न होने के कारण व्यक्ति जहां भी जाता है उस पथ में हाँ मिला के वहां चले जाता है, लेकिन इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने एक बार एक कहानी बताई, इसी बात की पुष्टि करने के लिए। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था, तो उस धनी व्यक्ति के साथ उनका कोई सेवक था। अब वो सेवक उस धनी व्यक्ति से प्रति महीने तनख्वाह लेता था, तो उस सेवक की जीविका उस धनी व्यक्ति के ऊपर निर्भर थी। तो एक बार उस धनी व्यक्ति ने उस सेवक को बुलाया, अरे ये जो मैं कुछ प्रश्न तुम्हें पूछना चाहता हूं। हाँ साहब पूछिए। प्रश्न है कि ये जो आलू है ये किस तरह की सब्जी है, तुम्हें क्या लगता है, आलू के बारे में तुम्हारा मत क्या है? तो वो सेवक ने कहा, साहब आप पहले बताएं तो अच्छा रहेगा कि आपका मत क्या है कि ये आलू क्या चीज है, कैसी सब्जी है। तो उस धनी व्यक्ति ने कहा, आलू बड़ा स्वादिष्ट है, स्वादिष्ट सब्जी है ये। तो बस वो सेवक ने बात करना शुरू किया, अरे साहब स्वादिष्ट, ये तो अति अति स्वादिष्ट है, बल्कि आलू के जैसा कोई स्वादिष्ट
सब्जी है ही नहीं। और इतना स्वादिष्ट है ये कि आप इसको किसी भी रूप में खाएं तो बड़ा स्वाद अच्छा लगता है। चावल में उबाल के करें, पकाएं उसको, पानी में उबाल के आप उसको करें, उसको आप तलें, सेकें, किसी भी तरह से आप उसको फिर काट के छोटे छोटे टुकड़े करके भी उसको अलग अलग रूप में उसको खाएं, कोफ्ता के रूप में खाएं, बहुत स्वादिष्ट है। और ये आलू जब न जाने भगवान ने कैसी अपनी कला इसमें लगाई इस आलू में कि ऐसा स्वाद आलू में आ गया। फिर वो धनी व्यक्ति कहने लगा, परंतु मुझे लगता है कि ये आलू थोड़ा राजसिक सब्जी है ना। साहब क्या बताएं, आलू जैसे कोई राजसिक सब्जी है ही नहीं, बल्कि जितनी भी बीमारियां हैं उन सब का जो मूल कारण है ये कमबख्त आलू। ये गोल गोल आलू है ना, इससे ही वात का जो है वात की वृद्धि होती है, शरीर में वात विकार होता है, वात की बीमारियां होती हैं, डायबिटीज आदि कितने सारे बीमारियां हैं। ये सब केवल इस गोल जो है आलू के कारण होते हैं। और ज्यादा खाने से मोटापा बढ़ जाता है और फिर हृदय की बीमारी हो जाती है। तो इससे देखा जाए तो ये आलू बहुत खराब है। अच्छा ठीक है, आलू छोड़ो, अभी मुझे बोलो ये बैंगन कैसा होता है? साहब आपका क्या विचार है बैंगन के बारे में? कोई विरोध नहीं है, अच्छा है, बैंगन भी अच्छा है। साहब क्या कहते हैं, ऐसा बैंगन ये ऐसा सब्जी है कि इसको क्या कहे, हमारे पास शब्द नहीं हो रहे बैंगन का गुणगान करने में। वैसे देखा जाए तो कोई गरीब से गरीब गृहस्थ भी क्यों न हो, उसका मान बचाना है उसको, तो कम से कम 2 टुकड़े बैंगन उसके घर में रहेंगे, कोई अतिथि आएगा उसको खिलाएंगे, तब उसका मान ठीक ठाक रहेगा। और ये जो बैंगन है इसके 2 काटे, आप इसको तलें, आप इसको सेके, कैसे भी खाए, अरे ये तो मक्खन से भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। और कितने सारे व्यंजन आप बना सकते हैं इससे। तो बैंगन का गुणगान करने लगे। अरे हाँ ये तो सही है, लेकिन बैंगन खाने में थोड़ा कुछ विचित्र सा लगता है मुंह के अंदर। अरे साहब क्या कहते हैं, ये बैंगन के कारण कितने सारे तकलीफ होती है। अब देखो ये बंगला में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था, और बंगला में बैंगन को बेगुन कहते हैं। तो कहने लगे इसलिए इसका नाम बेगुन है कि बिना कोई गुण ही नहीं है इसके अंदर, इसलिए इसको बेगुन कहते हैं। तो ऐसे बहुत भला बुरा बैंगन के बारे में कहने लगा वो। फिर वो से धनी व्यक्ति ने कहा कि अरे तुम बड़े विचित्र प्रकार के आदमी हो, मैंने जब तुम्हें आलू के बारे में कहने के लिए कहा, मैंने जब अच्छा कहा तो तुम भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे आलू की। मैंने एक बुरा शब्द कहा, तुमने इतनी निंदा की आलू की। और बैंगन के बारे में भी ऐसे, मैंने अच्छा कहा तो तुमने खूब अच्छा कहा, मैंने बुरा कहा तो तुम बहुत बुरा कहने लगे। तो तुम्हारे अपने कोई विचार कुछ है नहीं क्या? तो फिर वो सेवक कहने लगा, साहब ऐसा है, मुझे ना आलू से कुछ मतलब है ना बैंगन से मतलब है, तनख्वाह तो आप मुझे देते हैं, मुझे मेरी जीविका से मतलब है। तो आप यदि बैंगन पसंद करते हैं तो मैं बैंगन पसंद करता हूँ, आप आलू से नफरत करते हैं तो मैं भी आलू से नफरत करता हूँ, मुझे मतलब है मेरी तनख्वाह से। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं तो हमें ऐसे नहीं बनना चाहिए हमारे धार्मिक या आध्यात्मिक क्षेत्र में, जहां सत्य है, जहां कोई सही चीज है उसका पालन हमें करना चाहिए। जगह जगह जाकर हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए। गलत चीजों में हाँ वो लोग कहाँ कह रहे हैं तो हाँ में हाँ कहना। हाँ यहाँ एक जगह गए, वहां वो कहते हैं भगवान ऐसे है, ठीक है हाँ में हाँ मिलाकर आ गए। कहीं दूसरे चले गए,
वहां कोई दूसरा ही कुछ दर्शन का प्रचार कर रहे हैं कि भगवान वैसे है, हाँ ठीक है, वहां भी हाँ में हाँ मिला के आ गए। तीसरी जगह गए, वहां और ही कुछ प्रचार हो रहा है, वहां भी हाँ में हाँ मिला के आ गए। नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हमें स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि श्री कृष्ण की भक्ति, इसके अतिरिक्त हमें किसी भी चीज का पालन नहीं करना चाहिए। ये हमारा सच्चा सनातन धर्म है। बहुत आसान है। भले अन्य लोग जो भी कुछ कहे कि हम ये देवी की पूजा करते हैं, उस देवता की पूजा करते हैं, ये हमारे निराकार ज्योति ही परम है, इसकी उपासना हमें करनी चाहिए। कोई कहता है इस नाग की, सांप की उपासना करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों की धारणा अलग अलग रहती है धार्मिक विषयों में, आध्यात्मिक विषयों में। तो हर एक के साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे तो कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाएंगे। और वो तब होता है जब हम जगह जगह जाके सुनते हैं तरह तरह के आध्यात्मिक प्रवचन, अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के सिद्धांत सुनने मिलते हैं। फिर हम भ्रमित हो जाते हैं कि ये सच है कि वो सच है, या तो कभी कभी हम कहते हैं सब कुछ सच है इसलिए हाँ में हाँ मिलाना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकेंगे हम? तो उस सेवक की तरह हमें नहीं बनना है। चैतन्य महाप्रभु का भी ऐसा मत था। उनकी लीला में एक ऐसी घटना हुई जिसको महाप्रकाश लीला कहते हैं। तो उस समय वो सब अपने भक्तों की इच्छा पूरी कर रहे थे। तो कोई कह रहा था कि मेरे परिवार के सदस्यों को भक्त बनाइए। तो ऐसे अपने अपने आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति सारे भक्त करवा रहे थे भगवान के द्वारा। भगवान इतने उदार हो रहे थे, सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे थे। मुकुंद दत्त नाम का एक भक्त था। उसको चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया नहीं सामने। तो सभी भक्त चिंतित थे कि मुकुंद दत्त ने क्या गलती की है। तो श्रीवास ठाकुर ने जाके चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि प्रभु इनकी क्या गलती है? आप तो सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, तो मुकुंद के ऊपर आपने कृपा क्यों नहीं की? तो चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया कि ये जो व्यक्ति है मुकुंद, वैसे तो मुकुंद उनके बहुत प्रिय भक्त थे, उनके एक निज जन थे, उनके पार्षद थे। वो बहुत सुंदर गीत गाते थे और चैतन्य महाप्रभु उनका भजन या उनके कीर्तन सुनना बहुत पसंद करते थे। परंतु चैतन्य महाप्रभु इस लीला से कुछ उपदेश सारी दुनिया को देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे कहा। उन्होंने कहा कि ये जो मुकुंद है, कभी अपने दांत में तृण लेके, घास का तिनका लेके आता है और कभी कभी एक छड़ी लेकर मुझ पर प्रहार करता है, कभी ऐसे तो कभी वैसे। तो श्रीवास ठाकुर ने कहा हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा, हमने से किसी भक्तों ने ऐसे नहीं देखा कि वो कभी आपकी निंदा करता हो या कोई ऐसे गलत बात कह रहा हो या कर रहा हो। इसमें तो हमें कोई दोष दिखाई नहीं देते हैं। तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अरे जब ये अद्वैत के साथ योग वाशिष्ठ पढ़ता है, जिसमें कि निराकार आदि की उपासना की बात की जाती है, तो उसमें हाँ में हाँ मिलाता है, हाँ निराकार निराकार कहता है। और कोई संप्रदाय के आदमी के पास जाता है, वहां भी हाँ में हाँ मिला के वो चले आता है। हम लोगों के बीच में आता है तो कृष्ण भक्ति कहता है। तो अलग अलग जगह जाता है तो वहां के दर्शन के अनुसार, सोच विचार के अनुसार वो बह जाता है। और वो लोग सब कृष्ण भक्ति को नकारते हैं, नहीं मानते हैं।
कोई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम ही कृष्ण हैं, तो वो भक्ति के पथ को नहीं स्वीकार करते। तो जो भक्ति के पथ को नकारता है, भक्ति की निंदा करता है, तो मानो कि वो मुझ पर प्रहार कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि वो छड़ी लेकर मेरे ऊपर प्रहार करता है। दूसरी ओर जब हमारे बीच में रहता है, अच्छी तरह से भजन कीर्तन करता है और एक नम्र भक्त की तरह रहता है, इसलिए मैं इसके ऊपर कृपा नहीं कर रहा हूं। तो मुकुंद ने फिर पूछा श्रीवास से, कृपया पूछिए उनसे कि फिर वो हमें हमारे ऊपर कृपा कब करेंगे, मैं उनका दर्शन कब कर पाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने सुना और फिर उन्होंने कहा कि मुकुंद से कहो कि कम से कम 1 कोटि जन्म लगेंगे, 1 करोड़ जन्म लगेंगे, तब मुझे मेरा दर्शन हो पाएगा। तो मुकुंद ने जब ये सुना तो आनंदित होकर उछल कूद करने लगा। एक करोड़ जन्म के बाद, केवल 1 करोड़ जन्म के बाद मुझे साक्षात भगवान का दर्शन होगा। मैं कितना भाग्यशाली हूं, केवल 1 करोड़ जन्म। तो उनका भाव देखकर चैतन्य महाप्रभु का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा कि मुकुंद से कहो कि मैं इसी समय उसके ऊपर कृपा करूंगा। और फिर मुकुंद को बुलाकर कहा कि वैसे तुम तो मेरे प्रिय पार्षद हो, मेरे प्रिय भक्त हो, परंतु पहले तुम ऐसे सब किया करते थे। यहाँ इसके पास जाना, वो कुछ एक कोई तत्व बोलता है वो सुनना, और दूसरे के पास जाना ऐसे सुनना। इसलिए मैं दुनिया को उपदेश देना चाहता था। तुम्हारे कीर्तन के बिना मैं तो रह नहीं सकता हूँ। तुम मेरे बहुत प्रिय भक्त हो, केवल मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। वैसे मुकुंद तो बहुत नम्र थे। तो मुकुंद बोलने लगे, आप तो बड़े कृपालु हैं, इसलिए 1 करोड़ जन्मों के बाद आप मुझे दर्शन देंगे। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं और अयोग्य हूं कि आपका दर्शन लेने से भी मेरा क्या लाभ होगा, क्योंकि मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति नहीं है। आपने सही कहा कि भक्ति के विरुद्ध मैं यहाँ वहां जाके सुन लिया करता था। दुर्योधन ने भगवान का विराट रूप देखा, श्री कृष्ण का, जबकि वो श्री कृष्ण को गिरफ्तार करना चाहता था। भगवान का विराट रूप का दर्शन और साक्षात भगवान का दिव्य रूप का दर्शन भी करने के बाद दुर्योधन को लाभ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में आपके प्रति भक्ति नहीं थी। उसी तरह से हिरण्याक्ष, इसने वराहदेव के साथ युद्ध किया, साक्षात दर्शन किया, परंतु लाभ नहीं हुआ क्योंकि भक्ति नहीं थी। हिरण्यकश्यप ने नरसिंहदेव भगवान के अद्भुत रूप का दर्शन किया, परंतु लाभ नहीं हुआ। जब भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी देवी का अपहरण किया कौंडिन्यपुर से, अनेक राजागण वहां पर उपस्थित थे जो रुक्मिणी देवी से विवाह करना चाहते थे। जब श्री कृष्ण रुक्मिणी देवी को उठाकर ले गए तो श्री कृष्ण से उन्होंने युद्ध किया, श्री कृष्ण का दर्शन किया, परंतु उनके हृदय में भक्ति नहीं थी, इसलिए उनको भी कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसे अनेक उदाहरण मुकुंद ने दिए और फिर कहने लगे कि मेरे हृदय में भी ऐसी भक्ति नहीं है, इसलिए आपका दर्शन भी मिलेगा मुझे 1 करोड़ जन्म के बाद, तो क्या लाभ है। ऐसे एक अपने नम्रता पूर्वक अपने वचनों को व्यक्त कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए इस नम्र भाव को देखकर और सांत्वना दी मुकुंद को कि नहीं मुकुंद, ऐसा नहीं है, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, केवल तुम्हारी परीक्षा करने के लिए
मैंने ऐसे कहा है कि तुम्हारे बिना तो मेरे संकीर्तन आंदोलन आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने खूब कृपा की मुकुंद के ऊपर। तो इस उपदेश से हम जान सकते हैं कि हमें कृष्ण भक्ति के पथ में स्थिर रहना चाहिए। अनेक जो विचार होते हैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में, धार्मिक तत्वों के बारे में, इनसे प्रभावित न होकर हमें इस भक्ति के पथ में आगे प्रगति करते रहना चाहिए। तब हमारा आध्यात्मिक स्वधर्म जो है वो पूरी तरह से हम प्राप्त कर पाएंगे। शारीरिक स्वधर्म का पालन करते हुए भक्ति के मार्ग में हम अच्छी तरह से हमारे जैव धर्म का पालन भी कर सकते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए है। ज्ञान योग, अष्टांग योग आदि ये जो योग की पद्धतियां हैं, इनमें संन्यास आश्रम स्वीकार करना आवश्यक होता है, परंतु भक्ति के मार्ग में ऐसा नहीं है। भक्ति मार्ग में हमारा शारीरिक स्वधर्म कुछ भी क्यों न हो, हम गृहस्थ हो, सन्यासी हो, बालक हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, हम सब पालन कर सकते हैं और हमें करना भी चाहिए। इसलिए बड़े आतुरता से, उत्साह से हमें इस कार्य में लग जाना चाहिए, कृष्ण भक्ति के पथ में। और कृष्ण भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है भगवान कृष्ण के नामों का संकीर्तन करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुलभ है, लाभदायक है। आप में से जो कृष्ण भक्ति पहले से ही तीव्रता से कर रहे हैं, कृपया और तीव्रता से कीजिए। और आप में से जो इतनी तीव्रता से नहीं कर रहे हो, आपसे निवेदन है कि इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप और कीर्तन करके श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशों को, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों को जो उन्होंने जो सिखाया है, इन उपदेशों को ग्रहण करके अपना जीवन सुखी और सफल बनाएं। हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं श्याम बिहारी प्रभु, सुरभि माता जी, रासलीला और शैलेश को। हालांकि शैलेश आया नहीं अभी तक यहाँ, 2-4 दिनों में आएगा ना? आए? अच्छा। तो शैलेश भी, सबको बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी सुंदर यहाँ व्यवस्था की है सत्संग के लिए। इतनी बड़ी संख्या में भक्त सब आए हैं, आपने बहुत कष्ट लेकर ये सारी व्यवस्था की है। प्रार्थना करते हैं श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा देवी से, श्री श्री गौरनिताई से और श्री राधा गोकुलानंद से कि आपके परिवार के ऊपर उनकी सदैव कृपा बनी रहे और आप सब कृष्ण भक्ति के पथ में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़कर मनुष्य जीवन की सफलता को प्राप्त करें। साथ साथ जितने भी भक्त आज उपस्थित हैं, आप सब की ओर से भी हम कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि हम सब की भक्तिमय जीवन सफल और समृद्ध रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।